गहन सिंह भलावी जी हमारे कार्यक्रम के समय समय पे हमेशा नोक झोंक हमारे बीच में होती रहती, कार्यक्रम के मार्गदर्शक और हमेशा कार्यक्रम के संरक्षक, चाहे दूरियां कितना हो जाए परंतु वो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक रहते। सम्मानित तिलगाम जी, हमारे इस कार्यक्रम के युवाओं के धड़कन, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित भैया अखिलेश मरसकोले जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष सम्मानित दादा ठाकुर साहब, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानित दादा बेद सिंह ठाकुर जी, हमारे कर्मचारीगण समस्त जितने भी हमारे परते जी, ककोड़िया जी, खुरसंगे जी, कुसाम जी, उइके जी और हमारे राजनीतिक जीवन में कंधे से कंधे मिला के चलने वाले मेरे अजीज मित्र भाई अर्जुन सैया, उदय सिंह भलावी जी, नारायण मरसकोले जी, अरविंद निनवाती जी, हमारे सरपंच साहब राम साहब ध्रुव जी, ऐसे तमाम मित्रगण नेहरू मरसकोले जी और हमारे संगठन के ब्लॉक के मुखिया सम्मानित ठाकुर साहब एवं समस्त हमारे युवा तरुणाई, जितना आप सब लोग बैठे हो इस कार्यक्रम के। हाँ भैया नहीं आ गई तो पहुंचा तो इस कार्यक्रम में सब लोग, तो मेरा निवेदन है आप 2 मिनट का समय देंगे, मैं ज्यादा उद्बोधन नहीं दूंगा। आप जहां बैठे हैं बेटा वहां पर बैठ जाएं, जो जिस हालत में खड़े हैं वे वहीं पर बैठ जाएं, मेरा निवेदन था। बहुत समय से यहाँ पर हम सब लोग अपने अपने टेलीविजन में, अपने अपने वार्तालाप में, यहाँ तक आजकल तो हर एक बोली भाषा में घर घर तक पहुंच गई कि मणिपुर की हत्या, नेमावर की हत्या, सेमरिया की हत्या, ये दुनिया भर की हत्याएं आज मेरे शायद मैं माइक बंद कर दूं, शायद आप सुनने के मूड में नहीं है ना। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, और दूसरे मंच में सुनाएंगे। मेरा निवेदन है आप गंभीरता से ध्यान देंगे। आपने देखा होगा खंदरी में जब मुर्गा रहे थे ना, तो खंदरी को मुर्गा के निकालो तो वो अकेलो ही मुर्गा तड़फा था, क्योंकि कसाईयों का काटन वारो है और बाकी मुर्गा मुर्गी का काम करा तो मस्त दाना चल रहा था, कहीं कि हमें कर लेने देना। ऐसा ही आज हमारी समाज की दशा है, जेके ऊपर बीत रही है, जेके बेटा बिटिया मोहताज वहां पर उनके दिल में धड़कन, बाकी समाज के लोगों के लगा थे हमें कर लेने देना, हमारे ऊपर थोड़ी बीत रही है सच्चाई समाज की। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग धैर्य पूर्वक सुने मेरी बात। आज मणिपुर की हत्या हो, चाहे नेमावर की हत्या हो, चाहे बस सेमरिया की हत्या हो, आखिर ये हत्या आखिर क्यों हो रही? सम्मानित कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं तिलगाम जी, यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों के जमीन में क्या चीज है आपके बिल्कुल पता नहीं, परंतु सैटेलाइट से पता कर चुके हैं लोगों ने कि यार झाबुआ के जंगल में क्या है, खरगोन के जंगल में क्या है, बस्तर के जंगल में क्या है, मणिपुर के जंगल में क्या है, छत्तीसगढ़ के जंगल में क्या है। नरेंद्र मोदी पूरी चीज को पता कर चुका है कि यार आखिर में इनके कौन कौन से जंगल में, कौन कौन से ठिकाना में क्या चीज छुपी है। और हमारा आदिवासी जहां जहां निवास करता है, हमारा आदिवासी जनजाति के लोग जहां जहां रहते हैं, जितना भी नाम मैंने गिनाया, उस अंचल में कहीं न कहीं जमीन के अंदर में हीरा है, मोती है, अबरक है, लोहा है, खनिज है, खदान, दुनिया भर की सभी बेशुमार दौलत धरती के अंदर वहीं पर है जहां पर आदिवासी निवास करता है। कहां पर है? जहां पर आदिवासी निवास करता है। और जब आदिवासी जब निवास करता है तो सरकार की एक पॉलिसी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में एक अधिनियम है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। गैर आदिवासी तो छोड़ो, सरकार भी नहीं खरीद सकती। इसलिए सरकार की मंशा क्या है, जब इनसे जमीन नहीं खरीद सकते तो इन्हें ऐसी व्यवस्था दे दें जो अपने आप जमीन छोड़कर दूर भागने के लाने। यही मणिपुर की घटना संकेत दे रही। आज जो मणिपुर की जो घटना में हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू पे नंगन करके घुमाए जा रहे हैं, वो मणिपुर की दृश्य नहीं है। मध्य प्रदेश के मुखिया और उनके संरक्षक मोहन भागवत
इस मंच के माध्यम से मैं डंके की चोट में कह रहा हूं, और मेरी टेलीविजन के प्रसारण वाले सब लोग मैसेज कर दो। वो मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं 2024 में हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। क्या कह दिया है? हिंदू राष्ट्र घोषित करना भारतवर्ष को। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब क्या है? यहाँ पर आदिवासी मुक्त भारत बनाना, आदिवासी रिक्त भारत बनाना, आदिवासी को समय समय पे वनवासी कह रहे हैं। वनवासी का आशय क्या है? जब जैसे ही आदिवासी बोलते हैं तो हमारे अपने आप में बोध हो जाता है कि आदिकाल से निवास करने वाली जाति, आदिकाल से निवास करने वाली जनजाति को आदिवासी कहा जाता है। और वो वनवासी के पीछे मकसद उनका है। अगर इन वनवासी के ऊपर कमेंट करें, इन्हें वनवासी का अगर संकेत देना चालू करें, तो मेरे दोस्तों मैं आप सब लोगों से बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आदिवासी वनवासी होगा, और मेरी आवाज जहां तक जा रही वहां तक बैठे लोग सब लोग सुने, जिस दिन आदिवासी वनवासी होगा, इस धरती में रहने वाले एससी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, यहाँ तक सिख ईसाई भी स्वर्गवासी हो जाएंगे जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, बड़ा गंभीरता का विषय है, गंभीरता का चिंतन का विषय है। चिंतन तो एक एक शब्द में है। आज भारतवर्ष में नहीं, साल में 365 दिन हो। कितने दिन हो? साल में 365 दिन हो बेटा। और 365 दिन में एक एक दिन भी गिनने आप, तो कहीं ना कहीं जिनकी कोई बाहुल्यता नहीं है, जिनकी इस मध्य प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में नगण्य जैसी स्थिति है, पर गिनती में है। हमें कभी कभी ऐसा लगा था साल के 365 दिन में एक दिन ऐसा भी जन क्रिसमस डे की छुट्टी है का नहीं है ना? एक दिन ऐसा जन क्रिसमस डे की छुट्टी है, एक दो दिन ऐसे भी जब ईद बकरीद की छुट्टी है, एक दो दिन ऐसे हैं जिनका कहते हैं उनके हिंदू देवी देवताओं के त्योहार मनाने के भी छुट्टी है। एक दिन ऐसे हैं देश आजादी से लेकर 15 का स्वतंत्र दिवस के नामे भी छुट्टी है। एक दिन ऐसे भी हैं उनके तीज त्योहार व्यक्ति की भी छुट्टी है। परंतु भारत के मूल निवासी तुम्हारे नाम 365 दिन में भी एक दिन खाली नहीं है मम्मा और नरेंद्र मोदी के पास में, जब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आज हमारे शासकीय कर्मचारी मेरे मंच के सामने बैठे हैं, बड़ी आशा और विश्वास के साथ में हमारे कर्मचारी बैठे हैं इस बात के लेकर कि दादा ऐसा कौन सी बात थी कि 2018 में हमें एक का अवकाश मिला था। 2018 में हमें एक का अवकाश मिला था, और आज इतने तीज त्योहार के बाद में दुनिया के जब अपने अपने पर्व याद हैं और उनकी जब छुट्टी घोषित होते हैं, तो हम उनकी तरफ बड़ी आशा भरी नजर से देखा थे। एक आध दिन मम्मा शिवराज और हमारो नाना नरेंद्र मोदी कहीं एक आध दिन हमारी छुट्टी घोषित कर दे, तो आज हमारे जितने शासकीय कर्मचारी बैठे हैं सीएल ले लेके आके आज कर्मचारी हमारे कार्यक्रम में बैठे हैं। बड़ा दुख का विषय है। आज इस बात के लिए हमारे जितने कर्मचारी जो बैठे हैं, और इस मंच के माध्यम से आप लोगों से बता दूं बेटा, जे कर्मचारी ने एक व्यवस्था और बना के यहाँ पर बैठे हैं, इनने अपनी अपनी तनख्वाह की। जब गोलवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सबने अपने अपने पर्स से निकाल के 1-1 रुपए इस कार्यक्रम में पहुंचाए, और लगभग 50,000 रुपए कलेक्शन करे जे कर्मचारी ने। और जब टेंट की व्यवस्था वो नहीं किया, जब माइक की व्यवस्था वो नहीं किया, और वह कार्यालय में 3 क्विंटल बूंदी की प्रसाद रखी, बाबी कर्मचारी की व्यवस्था या जो सगा समाज के नाम व्यवस्था बना के रखी। आज इनके सम्मान में सभी सम्मान के साथ एक दिन अपना व्यर्थ हुआ ही है। आज आप एक दिन निकाले छो सम्मान बैठ जाओ, समय कार्यक्रम जितने बजे तक होगा बैठना बेटा, और प्रसाद लेकर जाना, ताकि वे कर्मचारी अगले बार आपको और हमारो कार्यक्रम में आज 1000 है, अगले बार 2000 है कि हमारी सम्मान प्रसाद लेकर घर जा रहे हैं। हमारा निवेदन है आज देश दुनिया की वेदना का बताऊं कि देख तेरी समाज की हालत, फिर भी तेरा खून नहीं खोला, खून नहीं वह पानी है। अरे पानी भी रखते हैं गोंडवाना के लोग, अभी तो हमारी जवानी है, जवानी। आज इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी की एक एक शब्द सबको याद आ रही है, एक एक वाणी दादा हीरा सिंह मरकाम की याद आ रही है। दादा मरकाम जी क्या कह रहे थे? हमारा व्यक्ति स्मार्ट होगा, हमारा गांव स्मार्ट होगा तो देश स्मार्ट होगा।
और देश के लोग क्या कह रहे हैं कि देश स्मार्ट होगा जब गांव स्मार्ट होगा। ऐसा उल्टी पहाड़ा नहीं है। आज हमारे आदिवासी के ऐसे खंड खंड में बकरा के रख रहे हैं। आज हमारे जो आदिवासी के एक बड़ी विषम परिस्थिति है। इन्हें आदिवासी अकेले के नहीं, इन्हें कोई के गोण के रूप में, कोई के प्रधान के रूप में, कोई के हलवा के रूप में, कोई के बेगा के रूप में बांट बांट के रखते हैं। एक बात और आगे की कैसा जब बताऊं मैं आपसे, तो ये के पहले हम थे कहा किसान, और किसान होने के नाते जब खेती बाड़ी करते तो खेती बाड़ी में जितना भी उपकरण लगती, डलिया लगी, टोकना लगी, कुल्हाड़ी लगी, फावड़ा लगी, नारी लगी, परना लगी, पांस लगी, कोंडरा लगी, जो भी चीज लगी, उसका निर्माता कौन हुआ करता था? किसान। उसका निर्माता कौन हुआ करता था? किसान। वही किसान गाय चराने वालों ने दो ठिया कार पत्थर उठाओ और चकमक बना के आगे के सही सलामत रखो। जंगल में जाते तो आगे की उत्पत्ति जरूरत पड़ती, तो दो ठिया पत्थर उठा के क्या बनाता उनने गार पत्थर से आगे। वही के देख के जब पढ़े लिखे टेक्निकल आज इंजीनियर जिन्हें कहते हैं, बस चकमक के देख के इंजीनियर ने क्या बना दो? माचिस। माचिस के देख के चकमक नहीं बनी, चकमक के देख के माचिस बनी। जो हमारे आविष्कार हमारे पूर्वजों ने करके रखे थे। आज हमारे पूर्वज ने खेती बाड़ी करे, हल बनाए, हल का देखे कि हल कैसी हो, तो वो चोह कैसे हो, तो हरीश कैसे हो, वो की नेत के देखे इंजीनियर टेक्निकल ने कल्टीवेटर बनाए, कल्टीवेटर के देख के हल नहीं बनी। आज हमारी मातृ शक्ति बैठी है। आज आपसे एक एक बात बताऊं, पूरी रात हो जाए है। जो व्यवस्था हमारी मातृ शक्तियों के पास में थी, आज हमारे जो जितने नन्हे मुन्ने बेटा बिटियन की डिलीवरी कहाँ हो रही है? अस्पताल में हो रही। एक पहले कहाँ होती? हमारी नानी डिलीवरी करा देती है, आज ही डिलीवरी करा देती है। सही है। आज की डिलीवरी कहाँ हो रही है? डॉक्टर के पास में। तो हमारे कहीं ना कहीं नानी व राजी के पास की जो विद्या थी, वह विद्या खत्म हो रही कि नहीं हो रही? और लोग आज जो कि भी बहन बेटी डिलीवरी के समय आते हैं तो घर को मुखिया की जिम्मेदारी हो जाती कि 25-30 हजार रुपए की व्यवस्था करो, और नहीं तो कहीं डॉक्टर जनरल कहते कि सीजर से ऑपरेशन से डिलीवरी हो। जब व्यवस्था जो हमारी डॉक्टर मैडम बैठी सामने आज डॉक्टरी करके डिलीवरी कर रही है, परंतु मैं दोस्त भाई इस मंच से भरोसा कहता हूँ इनकी डिलीवरी इनकी नानी नहीं तो आज ही कराई, उनसे बड़ी डॉक्टर नहीं बता। ये हमारी व्यवस्था है, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो धरोहर का संचालित और संरक्षित करना हमारा कर्तव्य। पर हमारे लोग कहाँ भूल गए? दादा क्या कह रहे थे? दादा हीरा सिंह मरकाम जी कह रहे थे, मिर्ची भट्टा की किराप लगाओ और गोणवाना के समृद्ध बनाओ। इसके पीछे क्या थे? हमारे सबरे सिपाही जा चाह रहे थे। आइए मोदी जी, भैया हमारे मोदी जी हमारे कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष महोदय जी आए हैं। रमाशंकर मोदी हमेशा गोणवाना की पत्रकारिता से करा, चलिए जोरदार लाइन बजा दो। हमारे जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई सुभाष बघेल जी मंच में आए हैं, आपका सम्मान जोरदार ताली बजा दो। और जब प्यासी महाराज यहाँ जब महाराज की पहचान करने, हाँ अभी इनके बारे में कैसा बताऊं? प्यासी महाराज जी के बारे में बैठ जाओ दादा, ससम्मान आप लोगों के, तो लीजिए भैया बैठ जाओ, बैठे भैया। तो मैं क्या कह रहा था, इसके पहले जो हमारी व्यवस्था थी, हमारी वह व्यवस्था को बिगाड़ने के नाम दूसरे लोगों ने दूसरी व्यवस्था बना दी। बैठे भैया, ससम्मान बैठ जाओ सब लोग। आज व्यवस्था ऐसी बिगाड़ गई, बैठे भैया बैठ जाओ, हो जीवन भर जैसे